अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। कैसे हैं आप सब। जायका निराला में आज हम आपको बताने वाले हैं कि गार्लिक पराठा आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। गार्लिक पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप मैदा, थोड़ा सा नमक मैंने बाउल में पहले से ही डाला हुआ था। 1 कप मैदे के बाद मैंने लिया है 1/2 कप आटा। आप लोग चाहें तो पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने जितना मैदा लिया था उसका आधा मैंने आटा यूज़ किया है। अब मैदा, आटा और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो। बस नॉर्मल सी डो तैयार करेंगे हम इसको हम गूंद लेंगे और गूंदने के बाद हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। गूंदने के बाद मैंने इसे रख दिया था। अब ये सेट हो चुका है, तो अब मैं इसके पेड़े बना दूंगी और पेड़ों को भी सेट होने के लिए रख दूंगी। पेड़ों के बाद अब ये गार्लिक पराठा है तो इसमें गार्लिक तो ज़रूर इस्तेमाल होगा। 6 से 7 गार्लिक के जवे लेके हम इस तरह से उसे कद्दूकश कर लेंगे। आप लोग चाहें तो बहुत बारीक काट भी सकते हैं। मैं 2 पराठे बनाऊंगी तो इसलिए मैंने 6 से 7 जवे लिए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा पराठे बनाएं तो लहसुन ज़्यादा कर लीजिएगा। अब ये कुछ मसाले हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं 2 पराठों के हिसाब से ही मसाले बता रही हूँ। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो ना डालें। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने आटे में ही डाल दिया था तो इसलिए हमने इस मसाले में नमक शामिल नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ काला नमक डाला है। अब पराठे तैयार कर लेते हैं अपने। पेड़े सेट हो चुके हैं। मैंने पेड़े भी 10 से 15 मिनट के लिए रखे थे। अब हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और पेड़ों को इस तरह से बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा हाथ से बढ़ाने के बाद हम इसे बेलन से बेलेंगे और इसे पतला और बड़ा सा बेल लेंगे। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से 2 तरीके बताऊंगी कि लेयर्स पराठा बना सकते हैं 2 अलग अलग तरीक़ों से। अब बेलने के बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगाएंगे। घी लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि घी अच्छी तरह से सब तरफ लग जाए। आप हाथ से भी लगा सकते हैं घी। अब ये मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। मसाला डालने के बाद अब जो हमने लहसुन कद्दूकश करा था उसमें से आधा हम एक के ऊपर डाल देंगे और आधा हम दूसरे पराठे पे डालेंगे। लहसुन डालने के बाद हम अच्छी तरह से मसाला, लहसुन और घी को इस तरह से हाथ से कर देंगे ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले लहसुन के साथ मिक्स हो जाएं और पूरे पराठे पे लग जाए। अब कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए के बाद हम ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, ताकि जो हम इसकी लेयर्स बनाएंगे वो आपस में चिपके ना। कॉर्नफ्लोर डालने से लेयर्स आपस में चिपकती नहीं है। कॉर्नफ्लोर के बाद थोड़ा सा बिल्कुल ये आटा डस्ट करा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से फोल्ड करना है, इसकी लेयर्स किस तरह से बनानी है। ये देखिए, हम इस तरह से इसको करेंगे और ये फोल्ड कर देंगे। बराबर बराबर हमने फोल्ड करना है। जैसे हम पेपर फैन बनाते हैं उसी तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे लेकर आएंगे और बराबर बराबर फोल्ड करना है। इसकी लेयर्स बराबर आनी चाहिए। ये बहुत इजी है, जैसे हम पेपर फैन बनाते थे स्कूल टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी लेयर्स देते जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सारी लेयर्स। ये देखिए कितनी सारी लेयर्स आ गई हैं इसकी। अब हम इसे हाथ से, हल्के हाथ से करेंगे बिल्कुल।
अब हम इसे फ़ोल्ड करना शुरू कर देंगे। ये फ़ोल्ड जो हम करना शुरू करेंगे थोड़ा टाइट टाइट करके फ़ोल्ड करते रहेंगे इसे। लेयर्स आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। अब ये जो आखिर वाला पार्ट है इसको हम पीछे ले जाके इस तरह से कर देंगे। अब ये वाला पेड़ा बनाने के बाद भी इसको भी हम सेट होने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। इसमें भी मैंने घी, मसाला, लहसुन और हरा धनिया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और आटा डस्ट करा था। बिल्कुल वही तरीका है सारा, लेकिन इसकी लेयर्स हम दूसरे तरीके से देंगे। इसको लच्छा पराठा भी कह सकते हैं आप लोग। ये देखिए, आप लोग किसी भी नाइफ़ या कटर से इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे, लेकिन ये स्ट्रिप्स काटते वक्त ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ऊपर से आपने नहीं काटना है, ऊपर से थोड़ा छोड़ के काटना है इसे। बारीक बारीक हम इसकी ये स्ट्रिप्स काट लेंगे, पतली पतली सी, लेकिन ऊपर तक से नहीं काटना है, ऊपर से छोड़ के काटना है। जितनी अच्छी और पतली इसकी स्ट्रिप्स कट होंगी उतनी ही अच्छा इसका लच्छा बनेगा। ये गार्लिक पराठा आप लोग अचार के साथ भी ले सकते हैं, चटनी के साथ भी ले सकते हैं, या टिक्के वगैरह के साथ भी ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी सी रेसिपी है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसको करना है। इसकी सारी स्ट्रिप्स जो भी लेयर्स हैं उनको सबको साथ एक साथ करते हुए चलना है। अब हम इसे भी वैसे ही फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने अपना पिछला पराठा फोल्ड करा था, और इसको भी सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। जब 10 से 15 मिनट ये सेट हो जाएगा तो हम इसे हाथ से बढ़ा के तवे पे डाल के सेक लेंगे। बेलन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बेलन से ये होता है कि सारी लेयर्स या जो भी लच्छे होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर बेलन से आप लोग इसको बढ़ाएं भी तो प्लीज़ हल्के हाथ से कीजिएगा बेलन का इस्तेमाल। अब ये जो इसका लास्ट वाला पार्ट था वो हमने इस तरह से पीछे करके कर दिया है प्रेस अच्छी तरह से। अब हम दोनों के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और डालेंगे, क्योंकि ये मसाला गार्लिक पराठा है तो इसलिए इसमें मसाले और गार्लिक तो होंगे। बस अब हम इसे हाथ से इस तरह से बढ़ाएंगे। बेलन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बेलन के इस्तेमाल से सारी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। बस अब इसे हाथ से बढ़ा के हम तवे पे डाल के घी लगा के सेक लेंगे। बस ये पराठे तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।